वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं मुंबई रिफाइनरी का दोस्तों जो है प्रोसेस सेफ्टी प्लस डिफरेंस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से 200 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन। और दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड तथा जो है फायर फाइटिंग जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड है ना। तो इसमें हमारा दो जो है अगर सिलेबस की बात करें तो दो जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस के दो हमारे पॉइंट हैं प्रोसेस सेफ्टी और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटिंग इक्विपमेंट, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे है ना। ये पार्ट ए है, इसके बाद पार्ट बी भी मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रोसेस सेफ्टी से या जो है फायर फाइटिंग वगैरह इक्विपमेंट से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फुल फॉर्म पूछा जाता है। मैक्सिमम फुल फॉर्म जो है आए हुए हैं क्वेश्चन में। जैसे हम फुल फॉर्म जो है अब तक का जो कलेक्ट किए हैं, एसएससीएम यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सेफ्टी सेक्शनल कमिटी मीटिंग। एमएससीएम इसका मतलब होता है मैनेजमेंट सेफ्टी कमिटी मीटिंग। एसओपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दोस्तों इसको जो है फुल फॉर्म के साथ साथ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है इसके बारे में, है ना। उसके बाद जो है जीएसआई, जीएसआई का मतलब होता है गैस सेफ्टी इंस्पेक्टर, है ना। एफपीएस का मतलब होता है फाइन जो है फाइन परमिट सिग्नेटरी, है ना। लोटो का होता है लॉग आउट टैग आउट, और लोटो टू भी कहीं होता है तो लॉक आउट टैग आउट ट्राई आउट उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। एमओसी का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। जीएसए का होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एमएसडीएस का, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। एमएसडीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ईएलएसए इसका फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट ऑपरेटर्स। एससीबीए मतलब सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। एमडीएस का फुल फॉर्म होता है मटेरियल डाटा सीट। एमजीडी मल्टी गैस डिटेक्टर। एसएएमजीडी यानी कि स्टैंड अलोन मल्टी गैस डिटेक्टर। एसजीडी सिंगल गैस जो है रिस्पॉन्डर। सीबीडी मतलब कंटिन्यूअस ब्लो डाउन वॉल। ओडब्ल्यूएस ऑयल वाटर सेपरेटर। टीएलबी मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। एसटीईएल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। ओ और जो है OSHA जिसे ओ जो है OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। PSM प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। OPL 1 पॉइंट लेसन। हीरा HIRA का हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। PSSR यानी कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। LOPC लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट। RCA यानी रूट कॉज एनालिसिस। हैजोप स्टडी मतलब हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। SWP सेफ्टी वर्क परमिट। PSIN यानी कि प्रोसेस सेफ्टी जो है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। FMEA यानी कि फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ERT का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। PHA का होता है प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। जो है IMAS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। SHE इसका होता है सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट। LOPA लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस यानी कि लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। सील का मतलब होता है SIL सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। हिट्रा जैसे हीरा है तो हीरा के अलावा हिट्रा भी होता है, तो हिट्रा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टास्क रिस्क एसोसिएटेड, है ना। OMAS यानी कि इसका होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। QRA का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। TBT का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स ट्रेनिंग। TRIR का फुल फॉर्म होता है टोटल रिपोर्टेबल इंसिडेंट रिकॉर्ड यानी कि कितना रिपोर्ट हुई है एक तरह से। 5S का फुल फॉर्म है शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन। KPI का फुल फॉर्म है के परफॉर्मेंस इंडिकेटर। PNID का फुल फॉर्म है PNID एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। PERT पर्ट चार्ट ये जो है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। GHS का ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम।
NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। PASS पास का होता है पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। PPs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। CAS केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। LD50 जो है 20 इन माइस, ये या जो है ये भी पूछता है LD50 डोज या LD50 डर्मल, ये सब पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें जगह ही नहीं थी लिखने को इसकी डिफिनेशन। PEL का फुल फॉर्म होता है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। STEL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। TWA का होता है टाइम वेटेड एवरेज। स्कूबा SCUBA का होता है सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। ATE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्यूट टॉक्सिक एस्टीमेट। BFC का मतलब होता है बायो कंसंट्रेशन फैक्टर। IATA का मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएट IATA। IBC का मतलब होता है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर। IMDG का होता है इंटरनेशनल जो है मेरीटाइम डेंजरस गुड्स, है ना, मेरीटाइम डेंजरस गुड जो मेरीन वगैरह में है ना। MARPUL इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पोल्यूशन, है ना। कार्सोजेनिक का मतलब क्या होता है, तो जिससे जो है कैंसर हो सकता है। रिप्रोडक्टिविटी टॉक्सिसिटी क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों डैमेज करती है मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स को, या जो है ये एक तरह से जो है इंटरफेस कर देती है इन जो है हार्मोन्स के साथ। और जो है बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं, अभी रिसेंटली जो है आपको पता होगा जो है उत्तराखंड में यही रिप्रोडक्टिविटी टॉक्सिक केमिकल का यूज किया जा रहा था, जिसके वजह से अप्रॉक्स जो है 40 जो है मेल के जो मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो एक तरह से क्या हो गए जो है डैमेज हो गए, और उनमें जो है या उनके लोग के उनके हार्मोन्स जो है एक तरह से इंटरफेस जो है इंटरफेस कर गए जो है, यानी कि उनकी जो है मेल हार्मोन्स ख़त्म हो गए और वो अब जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं ना। तो ये होती है रिप्रोडक्टिविटी टॉक्सिसिटी। स्पेसिफिक टारगेट जो है स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, इसका मतलब होता है कि वो केमिकल जो स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं। जैसे अल्कोहल पीने से मैक्सिमम जो है अल्कोहल कहाँ नुकसान पहुंचाता है, लीवर पे, है ना, क्योंकि वो लीवर को टारगेट करता है ना। इस और एस्पिरेशन हजार्ड मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। एक्यूट टॉक्सिक जो है एक्यूट टॉक्सिक का मतलब होता है बहुत जिसका जो है रिस्पांस बहुत तेज हो। जैसे आप देखे होंगे जो सुने होंगे सॉरी, जो साइनाइड है, साइनाइड बहुत रैपिड जो है एक तरह से एक्शन लेती है, वो साइनाइड खाते ही व्यक्ति तुरंत मर जाता है ना। उसके अलावा जो है AFFF, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। और MCP का मतलब होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। FMB का होता है फोम मेकिंग ब्रांचेज FMB। PEEP का होता है पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो है प्लान। और ERT का होता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। RSCE इसका फुल फॉर्म होता है रेस्क्यू अलार्म कंटेन एग्जिट, है ना। MOEFA मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म। APW एयर प्रेशराइज वाटर। BFC ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। MVWSS यानी मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। और इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे जो है जिस केमिकल की फ्लैश पॉइंट होती है या फ्लेमेबिलिटी जो होती है, सॉरी फ्लैश पॉइंट नहीं, फ्लेमेबिलिटी जो होती है 65 डिग्री से कम होती है, तो वहाँ पे जो है आपका मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम लगाते हैं। और जहाँ पे दोस्तों फ्लेमेबिलिटी जो है 65 से
65 डिग्री से ज़्यादा होती है, वहाँ पे HVWSS यानी हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम लगाते हैं। UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, नियोस ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, HCAM हजार्ड्स कम्युनिकेशन, NCS नेशनल सेफ्टी काउंसिल और IPCS इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिस्ट्री सेफ्टी। उसके अलावा जो है WHO का जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ओसाज 18,001 किससे संबंधित है, तो सेफ्टी से। TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। MIC इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मेथिल आइसोसाइनाइड। ये जो है जितने भी हैं, ये मत सोचिएगा कि ये जो है कहीं से आए हुए हैं, मतलब जो है कभी एग्जाम में ही नहीं आए। इनके एक एक क्वेश्चन, एक जो जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें से हर एक जो है एक एक बार क्वेश्चन में आ चुका है ना। रिफाइनरी के ये सारे जो है एक तरह से प्रोसेस सेफ्टी के जो हैं, एक तरह से इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। ये प्रोसेस सेफ्टी के पार्ट हैं। जैसे NFPA है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये कम से कम 10-12 बार तो आ चुका है। GHS का हो गया, CPM का हो गया पार्ट, ये सब 5 ईयर्स का। ये जो जितने भी हैं, आप ये मत समझिए कि ये जो है क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो इनको सबको फिर से आपको देखना है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रोसेस सेफ्टी से और फायर जो है फाइटिंग इक्विपमेंट से, है ना, ये सब उसी में आ जाएगा। ये मिक का जो है कितनी बार पूछा है, मेथिल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल के स्टडी में हुई है। अब देखते हैं कुछ जो है क्वेश्चन, जैसे विच इज कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल पूछा गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो कन्फाइंड स्पेस उससे कहते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो, यानी कि जो है एंट्री जो है एक तरह से एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो, और जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो उसे भी कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। या लिमिट टू वर्क, वहाँ पे लिमिट हो आने जाने की, एक लिमिट ओपनिंग हो ना, तो इसलिए इसको ऑल ऑफ दीज, इस पर क्या लग जाएगा, ऑल ऑफ दीज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन परसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्न फायर। तो 16% जो है चाहिए हमें आग लगाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा, है ना। नेक्स्ट है विच स्टेज इज रैपिड कंबसन ऑफ द फायर, यानी कि इसमें से किस स्टेज में जो है फायर जो है रैपिड जो है कंबसन में आती है। इंसिपिटेंट स्टेज, स्मोल्डरिंग स्पेस, फ्लेम स्टेज या हीट स्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है मेथड फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के जो मेथड हैं क्या क्या हैं, इससे पूछा था। तो स्टारवेशन है, स्मूथरिंग है और कूलिंग है। ओनली 3 मेथड हैं फायर फाइटिंग के, बेसिक देखा जाए तो। इसके अलावा जो है फ्लैश पॉइंट का डिफिनीसन आई थी, फायर पॉइंट की डिफिनीसन आई थी। विच गैस यूज फॉर फायर फाइटिंग, कौन सी गैस जो है फायर फाइटिंग में यूज होती है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। केमिकल फाउंड इन मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह। तो इसके बारे में आपको देखना है। फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में किस टाइप का जो है फायर जो है एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, तो इसमें जो है DCP ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ BASF, BASF के कितने टाइप हैं, तो BASF के ओनली 2 टाइप के हैं। ओपन सर्किट जिसे ऑनलाइन एयर जो है मास्क में लगाया जाता है, दूसरा सेल्फ कंटेन जिसकी लिमिट होती है आधे घंटे चलेगा या क्या, है ना। तो टाइप ऑफ BASF जो है ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट का टाइप कितना है, तो 2 है, ओपन और क्लोज में। नेक्स्ट है या ऑनलाइन कह लो, ऑनलाइन जो है, और दूसरा जो है सेल्फ कंटेन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो वैसे तो इसमें जो है जितने भी हैं 5 मेन हैं। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, 5 मेन है। वाटर वाला, केमिकल वाला, CO2 वाला, है ना, मैकेनिकल फोम वाला, और जो भी है ओनली 5 हैं माने गए हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है
ऑयल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश बाय, जो ऑयल में लगी हुई जो तेल है, सॉरी तेल वगैरह में आग लगी होती है तो उसको कैसे बुझाना है, उसको मैकेनिकल फोम से। नेक्स्ट है फायर इन केमिकल कैन बी एक्सटिंग्विश बाय, केमिकल में जो लगी आग है उसको कैसे बुझाना है, तो DCP डाई केमिकल पाउडर से। नेक्स्ट है फायर इन ऑपरेटर या एम्प्लॉय के शरीर पे फायर लग गई, आग लग गई है तो उसको क्या करोगे आप, तो उसको जो है मोटे कंबल से कवर करेंगे, है ना। फायर हाइड्रेंट हेडर का प्रेशर कितना होता है, तो 7 kg होता है। AFFF को क्या कह सकते हैं, AFFF का हमने फार्मूला बताया, सॉरी फुल फॉर्म पूछा था और उसमें जो है लिखा भी है ना। जो फुल फॉर्म में देखेंगे तो उसमें उसका फुल फॉर्म लिखा ही है AFFF का। और इसको कहते क्या है दूसरे लैंग्वेज में, तो इसको लाइट वाटर, हल्का पानी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्क परमिट जो दी जाती है वो कितने हाइट पे दी जाती है, हाइट कितनी मिनिमम हाइट होगी जिसके ऊपर जो है वो हाइट वर्क परमिट लगेगा, तो 2.5 मीटर के ऊपर हम जो है हाइट वर्क परमिट देते हैं। इमरजेंसी के बारे में आया है कि ऑन साइट इमरजेंसी क्या है, ऑफ साइट इमरजेंसी क्या है, लेवल ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का लेवल क्या है, लेवल 1 में किस टाइप की इमरजेंसी आती है, लेवल 2 में किस टाइप की इमरजेंसी आती है, लेवल 3 में किस टाइप की इमरजेंसी आती है ना। उसके बाद अमोनिया की TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू पूछा था, तो ये 25 ppm के आसपास होती है। क्लास ए जो क्लास जो है फायर के जो क्लास है, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, है ना, तो इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफा हेल्थ हजार्ड इंडिकेशन विच कलर, कह रहा है कि नेफा में जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है उसमें हेल्थ हजार्ड को किस कलर से शो किया गया है, तो उससे दोस्तों ब्लू यानी कि नीले कलर से, है ना। रेड जो है जो फ्लेमेबल जो है हाईली फ्लेमेबल को, येलो जो है केमिकल रिएक्शन करने वाले केमिकल को, और येलो जो है और सॉरी ब्लू जो है हेल्थ हजार्ड्स वाले को, और वाइट जो है स्पेसिफिक हजार्ड, है ना, जैसे ऑक्सीडाइज वगैरह। तो ये सब इसका पूछा जा चुका है। एसिटिलीन लाइन का कलर क्या है, इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर लाइन कलर, फायर एक्सटिंग्विशर की जो लाइन होती है जिसे फायर हाइड्रेंट की लाइन एक तरह से कह लो, तो उसका कलर तो आप जानते हो रेड होता है। फायर अब जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी हैं उनके कलर पूछा गया है। जैसे ये पूछा गया है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का कलर क्या है, तो उसका ब्लैक है। वाटर का जो है फायर एक्सटिंग्विशर में जो वाटर यूज करते हैं, वाटर का जो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कैसा है, तो वो रेड है। ड्राई पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कैसा है, ब्लू है। और फोम मैकेनिकल फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमारे पास उसका जो है कलर कैसा है, तो क्रीमी होता है ना, क्रीम टाइप। तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। ये जो है अब तक के मेरी डायरी के लिखे हुए वो जो है क्वेश्चन है जो हमने पहले से ही प्रोसेस सेफ्टी के जो है छांट रखे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है इसी में आया हो, ये सभी जगह से मेरा यही काम है, जब जब एग्ज़ाम देने जाना होता है तो कहीं से भी अगर जो है हमारा प्रोसेस सेफ्टी से कुछ भी हो तो उसको अलग अलग लिखते चले जाना, है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों सभी जो हैं चाहे फुल फॉर्म हो, चाहे जो वन लाइनर क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना। अब एक जो है प्रीवियस पेपर जो है जो बहुत काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प करेगा, जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और जो है प्रोसेस सेफ्टी से, है ना। जैसे इसमें जो है 41 से क्वेश्चन से लेके जो है आपके पास जो है 112 क्वेश्चन मिलेगा MCQ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे पहला 41 क्वेश्चन है, BFC जो है BCF extinguisher is used to extinguish which type of fire। आपने BCF क्या होता है उसका जो है फुल फॉर्म आपने देखा था, यहाँ पे जो है BCF का फुल फॉर्म क्या है, तो BCF का दोस्तों मुझे भी थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, ये है दोस्तों ब्रोमोक्लोरो जो है डाइफ्लोरोमेथेन, इसका होता है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक है, और इसका यूज जो है हम किस टाइप के फायर में करते हैं, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर D, चाहे वो क्लास A हो, चाहे क्लास B हो, चाहे वो क्लास C हो, सब में उपयुक्त
सभी में। नेक्स्ट है टू ट्रीट अ फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड, कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका 42 का क्वेश्चन नंबर जो है 42 का ऑप्शन नंबर सी है, अप्लाई कूल रनिंग वाटर अंटिल देयर इज अ लिटिल या नो रिमेनिंग पेन। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या होना बंद न हो जाए, तब तक उसको क्या करना है, पानी में जो है वॉश करना है ना, ठंडा पानी तब उस पर गिराते रहना है। नेक्स्ट है 3 मैन कैरी इज आल्सो नोन एज, 3 मैन कैरी को और क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है 43 का डी है, ह्यूमन स्ट्रक्चर। ये क्या है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है ना, 43 का जो है डी। इसमें टिक जो जितने भी लगे हैं दोस्तों बहुत गलतियां हैं, आप जो है मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, ये सब गलत है। जो पेपर मुझे मिला था उसमें जो है ये ऑलरेडी टिक था, जो इसमें मैक्सिमम गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गिव ऑफ सफिशिएंट वेपर टू फॉर्म अ मिक्सचर टू सस्टेन फायर व्हेन अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन इज ब्रॉट टू इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ वाष्प देकर मिश्रण बनाता है और आग को बनाए रखने के लिए यह बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इसमें लाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों फ्लैश पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए 40 जो है 4 का ऑप्शन नंबर ए है ना। 45 कह रहे हैं कि हॉट परमिट अलाउ यू टू, जो हॉट वर्क परमिट है वो क्या अलाउ आपको करती है। तो ये दोस्तों जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, कैरी आउट वर्क दैट कैन पोटेंशियली कॉज अ फायर। यानी कि जो है अगर आप हॉट वर्क परमिट जो है अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वैसा काम होगा जिससे जो है आग लगने का चांस हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which component is included in a manually operated electronic fire alarm system, MOEFA है ना। तो इसका जो है इसमें जो है क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है 46 का डी है आपका, मैनुअल कॉल स्टेशन होते हैं, टॉक बैक सिस्टम होते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है जिसे PA सिस्टम कहते हैं ना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर रिकॉग्नाइज अंडर किस कैटेगरी में जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रखा गया है। तो ये दोस्तों आपका जो है दो, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है एक तरह से सी है, ग्रुप जी। इसमें किस में रखना है, ग्रुप जी में रखा जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जो है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का जो है एक तरह से टाइप क्या नहीं है। तो दोस्तों इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से फायर स्प्रिंकलर का कोई भी पार्ट नहीं है ना, कोई भी टाइप नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग NFPA कोड डील विथ स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जो है नेफा कोड कितना दिया गया है, तो नेफा कोड 10 दिया गया है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 10 जो है वो बेसिकली जो है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के स्टैंडर्ड को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन कैन अकर व्हेन, यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन कब जो है एक तरह से हो सकती है। तो ये दोस्तों जब जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 का ए है कि ऑयल जो है ऑयल सोक्ड रेज आर लेफ्ट क्लम्प्ड टुगेदर आर लेफ्ट विदाउट सोकिंग इन वाटर। कर तेल से भीगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं, तो ये हमारा एक तरह से स्पॉन्टेनियस जो है एक तरह से कंबशन कहलाता है। नेक्स्ट फ्यूज इन ऑलवेज मेड ऑफ द एलॉय जो है मेटल हैविंग। तो जो फ्यूज जो है वो किस टाइप के मेटल से या किस टाइप के एलॉय से मिलकर बने होते हैं। 51
तो इसका जो है जो एक तरह से हमारा जो फ्यूज के एलॉयस हैं उनका क्या होता है दोस्तों, तो उनका जो है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका रेजिस्टेंस भी लो होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईईपी। पीईईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये दोस्तों पर्सनल इमरजेंसी इवोक्यूशन प्लान है ना, इवोक्यूशन प्लान, पर्सनल इमरजेंसी इवोक्यूशन प्लान, यानी कि 52 का ए सही है। नेक्स्ट है 53, करे कि द बी सी क्लास ड्राई केमिकल पाउडर इज अवेलेबल विथ, तो इसमें जो है बी क्लास सी टाइप के जो फायर होते हैं, तो उसमें जो केमिकल पाउडर जो अवेलेबल है वो दोनों में पोटेशियम क्लोराइड बेस या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बेस दोनों में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वाइट बॉन्ड जो है वाइट बैंड प्रेजेंट ऑन अ सिलेंडर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिकेट विच गैस, तो वाइट बैंड जो है एक तरह से सिलेंडर में जो है तो वो किस गैस को इंडिकेट करता है, तो वो है दोस्तों CO2। ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका CO2 है, बी वाला है ना, 54 का बी। नेक्स्ट है, सॉरी इसका जो है सी होना चाहिए, विच बैंड प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडिकेट विच है, हाँ ये जो है ऑक्सीजन है दोस्तों, जो है रेस्पिरेटरी है, तो रेस्पिरेटरी में हमारा जो है सांस लेने के लिए N2 यूज नहीं करेंगे, CO2 यूज नहीं करेंगे, CNG यूज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों 54 का सी है, ऑक्सीजन है ना। करें स्वतंत्र यंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफ़ेद पट्टी किस गैस को दर्शाती, तो ऑक्सीजन को दर्शाती है। नेक्स्ट, टू अवॉइड पेलफियर कंपोनेंट लाइक लैंडिंग वॉल, हॉज कपलिंग, ब्रांच पाइप, लग्स मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किस चीज़ की बनी होती हैं, जैसे ब्रांच पाइप होंगी, कपलिंग हो गई, लैंडिंग वाल वगैरह हो गया, तो इनकी ये सब दोस्तों किस चीज़ की बनी होती हैं, तो ये आपके जो है ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम एलॉयस के बने होते हैं। नेक्स्ट, वंस इन हाउ मेनी ईयर द फिलिंग शुड बी डन इन अ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको कितने साल बाद जो है उसकी रीफिलिंग करानी पड़ती है, तो दोस्तों 56 है, तो 56 का जो है आपका बी, यानी कि 5 साल बाद उसकी रीफिलिंग कराते हैं। नेक्स्ट है, हाउ फार अवे शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट अ फायर, कह रहे कि जब आप आग बुझा रहे हो तो फायर एक्सटिंग्विशर से आप जो है एक तरह से कितने दूर खड़े रहोगे, है ना, कितनी दूर से ये फायर फाइटिंग का काम करोगे, एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूर पर खड़ा होना चाहिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन 8 फीट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर डू यू यूज टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर इफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज अनेबल, तो कह रहा है कि जब आपके पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और तो आपको जो है एक तरह से इलेक्ट्रिकल फायर का सामना करना है, तो कौन सा उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे, तो उसमें दोस्तों ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द हेड रूम क्लियरेंस फॉर ऑल पंप हाउस शुड बी मिनिमम, यानी कि सभी पंप हाउस के लिए हेड रूम जो है एक तरह से कितना न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 59, तो 59 का करेक्ट ऑप्शन मुझे जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 2.75 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर इंडिकेशन फॉर रेस्क्यू एज अ टेलीबेड, टैली बोर्ड में जो है रेस्क्यू के लिए कौन सा कलर इंडिकेट करता है टेलीवेट के लिए, तो उसमें दोस्तों ब्लू, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है, द टर्म मीन ऑफ एस्केप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, मीन ऑफ एस्केप का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, द सेफेस्ट जो है रूट आउट ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग अ
फायर के समय जो है सेफेस्ट रूट ऑफ बिल्डिंग का जो है सबसे सेफ रूट को ही हम कहते हैं मीन्स ऑफ एस्केप। नेक्स्ट है जॉकी पंप दोस्तों उसको क्या और कहते हैं, तो जॉकी पंप को हम प्रेशर मेंटेन पंप कहते हैं। प्रेशर मेंटेन पंप जो प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फायर, कह रहा है कि आग के प्रसार के तरीके क्या क्या हैं। तो आग जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सभी से फैलती है, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर कैन ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर नॉट यूज, कहाँ पे हम फायर जो है एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे। क्लास एफ में फायर दैट आर नॉट इनक्लोज स्पेस, फायर दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विथ द नेबर जो है विथ आर ओवर 1000 वोल्ट, तो इसमें ऑल ऑफ दिस इसमें कहीं नहीं कर सकते हैं ना, 64 का जो है डी है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हाउ मेनी वे शुड यू नो टू गेट आउट यू हाउस इन केस ऑफ फायर, कह रहा है कि आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के किन तरीकों का पता होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों कम से कम 2 तरीका तो मालूम होना चाहिए, घर से बाहर निकलने का जो तरीका है वो कम से कम 2 रूट तो होने ही चाहिए, 2 तरह से तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट थिंग टू डू if a person has been injured by an electrical shock and does not have a pulse, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी पल्स नहीं जो है चल रही हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों उसको सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का फुल फॉर्म भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल या एक्सटिंग्विश अ फायर इज कॉल्ड, कह रहा है कि उस जो है अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट क्या है दोस्तों, जो है एक तरह से अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ऑफ एक्सटिंग्विश अ फायर, जो फायर को जो है बुझाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका डी है मिनिमम डिज़ाइन डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन वेट राइजर सिस्टम द वर्ड फायर सर्विस इनलेट शुड बी रिटेन एज अ लेटर ऑफ, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 75 जो है उसके जो है 75 एक तरह से शुड बी रिटन एज अ लेटर एट लीस्ट 75 mm इन हाइट एंड जो है 72 mm इन अ विड्थ। नेक्स्ट आपका कि वेयर शुड यू एम ऑफ जो है फायर एक्सटिंग्विशर नोजल व्हेन पुटिंग आउट ऑफ फायर, कह रहा है कि आग बुझाते समय आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके नोजल को किस ओर रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है एट द बेस ऑफ फायर, फायर के बेस पे है ना, मूल पे। नेक्स्ट है द फायर असेंबलिंग पॉइंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि जो फायर की जो असेंबलिंग पॉइंट लगती है तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि एन एरिया वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू द जो है जो है क्या इसका जो है पूरा क्लियर नहीं है। एन एरिया टू रिक्वायर टू अवॉइड द, इसमें मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में कि फायर असेंबलिंग पॉइंट को सर्वोत्तम रूप से कैसे वर्णन किया जा सकता है। तो ये दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आग लगने की स्थिति में आपका इकट्ठा होना आवश्यक है, उसे कहते हैं हम जो है असेंबलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। नेक्स्ट है विच आर क्लास ए बी एंड सी फायर, ए बी और सी का जो है एग्जाम्पल इसमें से क्या है। तो सी वाला ट्रेस फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब जो है एबीसी फायर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर वाल्व इन अ बीए सेट, जो ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट है जो बीए सेट है हमारा, उसमें जो है रेगुलेटर वाल्व देने का फंक्शन क्या है ना। तो ये जो है आपका 72 का डी है, वो बहुत काम करता है, जैसे प्रेशर को कम से अधिक करता है, प्रेशर को अधिक से कम कर सकता है, प्रेशर को सामान्य स्थिति में रख सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी। एलपीजी को कह रहा है कि हवा से हल्की है या भारी है, तो सॉरी इसमें कह रहा है कि
एलपीजी जो है हैवी है किसके अपेक्षा, एयर के अपेक्षा। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एलपीजी जो है सिलेंडरों में यूज होते हैं, सिलेंडर का लीकेज होता है तो वहीं का वहीं गैस रहती है, वो बहुत देर बाद निकलती है ना हल्के होके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड फायर फाइटिंग, यानी कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग क्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिक्स फायर फाइटिंग, ये क्या है दोस्तों, ये कौन सी बला है हमारी। तो 74 का जो है बी है, स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फायर इन वर्क फोर्स, और जो है वर्क प्लेस कॉज बाय अ ह्यूमन ईयर। कह रहा है कि ह्यूमन एरर की वजह से वर्क प्लेस में किस जो है कितने परसेंटेज जो है आग लगने का चांस होती है। तो दोस्तों 85%, 85% जो है इंसान की गलती से आग लगी है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाइट राइज बिल्डिंग मीन, हाइट राइज बिल्डिंग मीन का मतलब क्या है, यानी कि 76। तो 76 का ये करेक्ट आंसर जो है बी है, कि ये बिल्डिंग 15 मीटर या इससे अधिक हाइट में हो तो उसे कहते हैं हाइट राइज बिल्डिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू क्लॉथ कैच फायर। कह रहा है कि जब आपके कपड़े में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जितनी तेज जो है इसका जो है आप जहाँ हैं वहीं रहें, फर्श पर गिरें, फर्श पर धीरे धीरे लुढ़कें और आग बुझाने के बाद पानी से ठंडा करें, आग बुझने के बाद पानी से ठंडा करें, है ना। ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रीब्यूट ऑफ अ गुड फ्यूल। कह रहा है कि अच्छे ईंधन का गुण क्या नहीं है इसमें। तो अच्छे ईंधन का गुण ये है कि वो सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, सेफ हैंडलिंग हो, है ना, और मॉडरेट रेट कंबसन भी रहेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू लो, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबसे जो है बेकार गुण है, उसके जो है कैलोरीफिक वैल्यू ही लो हो, है ना। नेक्स्ट है विच स्पेशल हजार्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हैज़ बीन आउटडेट सिंस 1993 से 1994, है ना। तो ये 79 है, तो 79 का बी है, हेलन जो है 1301। ऑप्शन नंबर जो कह रहा है कि 1993-1994 में कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद किया गया था। तो दोस्तों हेलन 1301 है, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्कर आर एस्टिमेट टू डाई इन अ जो है इन फायर रिलेटेड इंसिडेंट पर ईयर, यानी कि पर ईयर कितने जो है व्यक्ति जो है आग की चपेट में आके मर जाते हैं। तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका डी है, 200, है ना। 200 व्यक्ति तो कम से कम मर ही जा रहे हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्मोक डिटेक्टर में नॉट बी मूव देन। तो जो है कह रहा है कि स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से डैश फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों 15 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 82 का देखते हैं, इसमें कह रहा है कि यू कैन सेव अबाउट कितना परसेंट ऑन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बाय इंस्टॉलेशन ऑफ फायर अलार्म सिस्टम दैट रिपोर्ट टू अथॉरिटी। कह रहा है आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर कितना प्रतिशत बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों 26.4। 82 का जो है सॉरी, हाँ इसका जो है 26.4 नहीं होगा, इसका 82 का ए है, 10 से 15% है ना, करेक्ट ऑप्शन ए है ना। जो टिक है उस पर न जाइए, वो बहुत ही गलत है। नेक्स्ट है, टू अचीव द एम्पियर नेसेसरी फॉर फायर अलार्म बैकअप बैटरी शुड हैव बी वायर्ड इन। कह रहा है कि फायर अलार्म में जो विद्युत प्रवाह के लिए बैटरी जो है बैकअप बैटरी को लगाया जाता है तो वो किस क्रम में जुड़ी होती है, यानी कि दोस्तों 83 है। तो 83 का डी है, पैरेलल क्रम में, है ना। नेक्स्ट है, 3 एलिमेंट ऑफ फायर ट्रायंगल और फायर ट्रायंगल के जो 3 एलिमेंट क्या हैं,
वो सबको मालूम है दोस्तों, ऑक्सीजन है, फ्यूल है और हीट सोर्स है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विच सिस्टम इज इंस्टॉल टू एक्सटिंग्विश फायर ऑफ लिक्विड हैविंग फ्लैश पॉइंट बिलो 65। बिलो 65 का हमने अभी बताया था कि जब 65 डिग्री से कम फ्लैश पॉइंट हो, है ना, तो उसके लिए जो है क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए जो है आपका जो है कहाँ गया यार, हाँ ये जो है आपका 86 है ना, तो इसमें जो है आपका 85 है, 85 का जो सी है, 85 का सी जो है कौन सा दोस्तों, 85 का सी है MVWS का, तो हमने आगे बताया था कि जो है जो है मीडियम वेलोसिटी वाटर सिस्टम है ना। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू कंट्रोल अ फायर इन अ पैन ऑन अ स्टोव इज टू, कह रहे कि स्टोव पे जो है पैन जो रखा है कढ़ाई वगैरह, तो उसमें आग लग गई है, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसमें दोस्तों हमारा 86 है, तो 86 का सी यानी कि जो है पैन में फिट होने वाले ढक्कन से इसको बुझाएं, यानी कि ढक्कन डायरेक्ट लगा दें, वो खुद ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो वो बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है टू हाउसेस आर ज्वाइंट टुगेदर या टू इन ऑपरेटर्स फिटिंग नोन एज, जब टू ज्वाइंट दो होज को जो है एक दूसरे से ज्वाइन करोगे तो उसको क्या कहोगे दोस्तों, तो उसको हम 87 का जो है 87 का सी यानी कि उसे कपलिंग कहेंगे। नेक्स्ट है करें असेप्टेबल टेम्परेचर रेंज इन इंडस्ट्रियल वर्क एरिया, इंडस्ट्रियल वर्क एरिया में जो असेप्टेबल जो है आपका टेम्परेचर रेंज है वो कितने से कितने के बीच में होती है, तो दोस्तों 13 से 30 डिग्री के बीच में होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ FMB इन द फोम सिस्टम, फोम सिस्टम में FMB का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसका होता है फोम मेकिंग ब्रांच, है ना, फोम मेकिंग ब्रांचेज। 90 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें करें कि ए डैश इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज ट्रांसफर एनर्जी टू फ्लूइड, इसमें से क्या एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्लूइड में, तो दोस्तों वो पंप है, पंप एज अ मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी टू द फ्लूइड। नेक्स्ट है कह रहे कि रिप्लेस पावर स्ट्रिप इलेक्ट्रोड कार्ड व्हेन, कह रहे कि पावर स्ट्रिप विद्युत धारा को आप बदल दें जब, तो ये दोस्तों 91 का हमारा जो है साइन 91 का दे शो एनी साइन ऑफ डिस्कलरेशन, जब वो जो है दे शो एनी साइन ऑफ डिस्कलरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जब वो जो है डिस्कलर्ड हो जाते हैं या डिस्कलर्ड होने का कोई संकेत दिखते हैं तब उनको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस फायर इंस्टिंग्विशर का क्या है, तो एक तरह से पास के बारे में आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी कि पुल करो, एम जो लक्ष्य है वहाँ पे ले जाओ, स्वीप करो और स्क्वीज करो, है ना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर आर रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कम्बसन, फॉरेस्ट टाइप का जो फायर है वो किस टाइप का जो एक तरह से कम्बसन है, तो दोस्तों वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई आग लगाने तो गया नहीं है, वो स्वतः ही जो है उनके डाली टकराती है या जो भी स्पार्क वगैरह जैसे भी स्टैटिक चार्ज जनरेट वगैरह हो जाते हैं तो लग जाती है, वो स्पॉन्टेनियस है, उसमें जो है कोई भी रोल नहीं लेता, इसलिए जो इसको जो है ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टार्विंग ऑफ द एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशन में स्टार्विंग मेथड से जो आग बुझाते हैं उसका मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना, यानी कि रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन इज यूज्ड टू स्प्रे वाटर ओवर अ सरफेस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फायर, है ना। कहने का मतलब है आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है संस्थापन का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों 95 का डी ड्रेचर कहते हैं, क्या कहते हैं ड्रेंचर। करेक्ट बोल्टमैन कांस्टेंट का SI यूनिट में वैल्यू क्या होती है,
तो ये पता ना क्यों इसमें प्रोसेस सेफ्टी में ऐसा क्यों पूछ दिया है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है हॉज या एसोसरीज को अगर हमें जो है कहीं रखना है तो उसको जो जहाँ पे हम रखते हैं तो वो किस कलर से पेंट होता है ना। तो इसका 97 का डी जो है रेड कलर से, फायर रेड कलर से उसको प्रिंट जो उस पर पेंट मार देते हैं और उसके अंदर रख देते हैं। आप अपने प्लांट में देखे ही होंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, किस फायर एक्सटिंग्विशर को हम जो है यूनिवर्सल जो है फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CO2 टाइप को। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ फायर सस्पेंशन, यानी कि अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों इनिशियल अटैक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग NFPA कोड डील विथ हजार्डस मटेरियल कोड, हजार्डस मटेरियल कोड के लिए जो नेफा कोड है वो क्या दिया गया है। तो दोस्तों ए है, यानी कि नेफा जो है और जो है 400, ऑप्शन नंबर ए सही है, 400। नेक्स्ट है जो है कोड ग्रीन जो है कलर कोड जो है क्या शो करता है। तो ये दोस्तों ये शो करता है कि यहाँ जो है आपको निकलना किधर से। कभी आप देखते हो कहीं भी जो है सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हो तो ग्रीन से डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ग्रीन कोड हमें यही बताता है कि इधर से ही हमें इवैक्यूएशन करना है, यानी कि निकलना है ना। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ एग्जिट ऑफ एनी फ्लोर ऑफ बिजनेस बिल्डिंग, यानी करें जो है व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। 102 का सी है, 30 मीटर कम से कम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेंटेनेंस चेक लिस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज लिस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ। तो दोस्तों 103 का बी है, यानी कि IS 2190/1992, है ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैज़ अ हार्ड हॉर्न ऑन द एंड ऑफ फ्लेक्सिबल हॉर्स आर मेटल आर्म। कर किस प्रकार के अग्निशमक में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हार्न होता है। तो दोस्तों CO2 के केस में 104 का बी, CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर के केस में। नेक्स्ट है द रेस का फुल फॉर्म पूछा है इसने, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डी ऑप्शन है, जो है रेस्क्यू अलार्म कंटेन एग्जिट, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनलेट हुआ, लैंडिंग वाल हुआ, ड्रेन वाल हुआ, दरवाजे का कब्जा हुआ, इन सबको लॉक करने की व्यवस्था जो है कितने महीने बाद चेक करनी चाहिए कि ये सही है या नहीं है ना। तो ये जो प्रत्येक 6 महीने में या प्रत्येक 3 महीने में, तो इन्हीं में से दोनों में से एक है, यानी कि 106 का जो है बी, 6 महीने एवरी 6 मंथ, है ना। नेक्स्ट है 107 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू इफ़ यू आर अनेबल टू इवैक्यूएट अ बर्निंग बिल्डिंग। कह रहा है कि यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो हम दोस्तों उसमें जो है धुएं को बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा और खिड़कियाँ खोल देंगे। नेक्स्ट है कह रहा है 5 जो यस है 5 यस शॉर्ट सेट साइन जो स्टैंडर्डाइज सस्टेन। तो उसमें कह रहा है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कौन से स्टेप में होता है। तो दोस्तों चौथे स्टेप में, यानी कि शॉर्ट सेट साइन और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन, है ना। तो चौथे स्टेप पे आ रहा है। नेक्स्ट है इन विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम नो कम्बसन टेक प्लेस, यानी कि इस किस जो है जोन पे जो है कम्बसन जो है पार्टिसिपेट नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनर मोस्ट, आंतरिक। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम में किस टाइप का मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों इनकम्बस्टिबल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी 110 का बी। 111 की बात करते हैं तो कह रहा है द होज रील शुड बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द वेट राइजर पाइप बाय मीन ऑफ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 111 का बी, यानी कि 37 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स वोल्टेज इज टेस्टेड आफ्टर एवरी ईयर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का वोल्टेज
हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है, तो वो दोस्तों फायरमैन एक्स है, फायरमैन एक्स है ना। तो इस तरह से आपके जो है 112 तो MCQ क्वेश्चन है जो बड़ी मेहनत से हमने जो है कलेक्ट किए, इनके जो प्रोसेस ऑफ सेफ्टी से ही रिलेटेड हैं। बाकी जो है जितने भी आज तक के जो प्रोसेस सेफ्टी और फायर फाइटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, सब मैंने वो ऐड कर दिया है। इसमें एक चीज़ मिस हो रही है दोस्तों, वो हो रही परमिट। परमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, परमिट का जो भी है, वो मैं अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप परमिट वाले को भी देख लेंगे, तो परमिट भी आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।